सर, आप बताइए अपने जीवन के बारे में कि आपने प्रभु को ही अपना जीवन दिया। जी मैं बाई बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और जो हमारे घर में भले हम लोग प्रभु में थे, लेकिन हमारे घर में प्रभु सिर्फ किसी को भी इतना खास लगाव नहीं था। लेकिन मेरे घर के अंदर एक मेरी माँ की जो कंटिन्यू चर्च में जाना उनका रहता था, और मेरा इनकाउंटर प्रभु के साथ जब मैं 28 साल का हुआ 2016 में, तब मेरा प्रभु के साथ इनकाउंटर हुआ। उससे पहले अपने 28 साल के जीवन में मैं 28 बार भी चर्च भी नहीं गया। मैं संसार में दोस्तों के साथ, और हमारा एक ही टारगेट हुआ करता था, सुबह उठना और शाम तक दारू पीने का पैसे इकट्ठा करना, सिगरेट पीने का पैसे इकट्ठा करना, गुटखा खाना और घूमना है और दोस्तों के साथ एंजॉय करना, हमारा जीवन केवल। और जब मैं 12-13 साल का था, तब मैंने पहली बार शराब पिया, तब पहली बार मैंने नशा किया था और मैं गलत संगति में चला गया। और उसके बाद मेरा जीवन कंटिन्यू, और जब मैं 18 साल का हुआ, 19 साल का हुआ, तब मैं जुआ वगैरह खेलने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा उम्र 21 साल का हुआ, 20 साल का, तब मेरे ऊपर 5-6 लाख रुपए का कर्ज था। ये 2007 की बात आपको बता रहा हूँ। और उस समय मेरा जीवन बिल्कुल टूटा हुआ था। और उस समय मैं दारू पी के मैं फास्टिंग करता था, और फास्टिंग तोड़ने के बाद फिर दारू पीता था। लेकिन प्रभु ने उसके बावजूद भी मेरी प्रार्थना को सुना, क्योंकि उस फास्टिंग को मैंने सिर्फ नौकरी के लिए ही रखा था। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना और मुझे एक छत्तीसगढ़ आर्मी फोर्स में मैं जॉब करने लगा। लेकिन उसके बाद में मेरे जीवन जब पैसे आने लगे और पेमेंट आने लगा, तो मेरा जीवन और पाप में जाता गया। और एक समय ऐसा आ चुका था कि अब जिंदगी में बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, एक दिन मेरी माँ ने बिलासपुर में किसी मीटिंग में मेरी माँ गई थी, 2015 दिसंबर का बात है ये। और जब मेरी माँ और मैं सिर्फ अपनी माँ को लेने के लिए गया था, रात को मेरी माँ ने बोला 10 बजे मीटिंग ख़त्म होगा, तो बेटा 10 बजे आ जाना। तो मैं 10 बजे पहुँच गया था, लेकिन वो मीटिंग ख़त्म होने में 10:30 बज गए थे। तो आधा घंटा मैं बिलासपुर के डिसाइपल चर्च के बाहर चल उतरा था, वहाँ पर बैठा हुआ था। और पास्टर सचिन किलाई जी आए हुए थे। और जब मैं उनके वो वचन को सुन रहा था, वचन को सुनते सुनते परमेश्वर का इनकाउंटर मेरे साथ हुआ। जब अल्टर कॉल के लिए बुलाए, तो मैं चर्च के अंदर तो नहीं था, लेकिन मैं जिस स्थान पर बैठा था वहीं पर मैं अपने घुटनों में आ गया। और इस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं पापी हूँ और मुझे बदलने का दिल है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता को, मेरा गुस्सा इतना हाई लेवल में रहता था कि मैंने अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया, अपने भाई के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर। और अगर कोई मुझे रास्ता चलते कोई मुझे घूर देता था, तो मैं उनको मार मार के उनका खून निकाल देता था। मैं इसके बल के गुंडागर्दी में भी। लेकिन परमेश्वर के उस इनकाउंटर के बाद उस दिन से मैं आज तक कभी मैंने शराब नहीं छुआ, मैंने किसी प्रकार का किसी नशे को नहीं छुआ। हाँ, एक अंदरूनी पापों के साथ संघर्ष था। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने ये दिखने वाले जो बाहरी पाप थे, उन सारे पापों से मुझे एक ही रात को चुरा दिया। तो मैं इस जनरेशन को इस गवाही के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर का एक इनकाउंटर जो कि इंसान को पूरी तरह से बदल कर। इतनी अच्छी गवाही आपकी है, तो सर अभी आप किन लोगों के बीच में? जी मैं छत्तीसगढ़ आर्मी फोर्स में हूँ, और मेरा ज़्यादातर समय हमारे पास साल में 100 दिन छुट्टी होते, और हम लोग ज़्यादातर समय अपने ड्यूटी में होते। तो मेरा ज़्यादातर समय परमेश्वर की उपस्थिति में भी बीतता है, मेरी प्रार्थना में और उपवास में और बाइबल के साथ मेरा ज़्यादा समय बीतता है। उसके बाद जो मेरे जो बचे 100 दिन, और इन 100 दिनों में जो शुरुआती समयों में मैं अपने डिपार्टमेंट में अपने भाइयों को सुसमाचार सुनाता था। अब डिपार्टमेंट के अंदर मैंने अपने 5 भाइयों को सुसमाचार सुनाया,
और प्रभु वो सब आज के डेट में प्रभु में अपने पूरे परिवार के साथ, और इसके अलावा मैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने फैमिली में, और कहीं मैं बाल कटाने चला गया तो इनके बीच में, कभी मैं किसी अपना जन्मदिन में अनाथालय में मनाया मैंने, तो मैं उधर सुसमाचार प्रचार किया। तो मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं उस मौके को कभी नहीं छोड़ता। और मैं जब शुरुआती समय में मैं आपको बताना चाहिए, जब क्रिसमस आता था तो मैं अपने साथ मिठाई का डब्बा, एक पॉम्पलेट मैंने छपवाया था कि क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, और एक नए नियम का बाइबल। मैं अपने सारे दोस्तों को घूम घूम के मिठाई देता था, पॉम्पलेट देता था, और नए नियम का बाइबल उन सबको देता था। तो इस तरह से जब भी मुझे मौका मिला, कई बार मैंने रोड में अपना हम जिस चौक में, जिस चबूतरे के पास बैठ के मैं दारू पीता था, उसी चौक में खड़े होकर मैं अपने दोस्तों को सुसमाचार सुनाना, बाइबल बांटना, क्रिसमस, ईस्टर में इस तरह से। मैं एक बार बॉम्बे गया था, वो वहाँ भी बीच के पास जहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बैठ के बातें करते, मैं उस स्थान पर यीशु मसीह के प्यार को वो बांट के आया था। तो इस तरह से जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, और प्रभु इन दिनों में मुझे जहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, केवल हमारा एक ही इच्छा है कि लोग परमेश्वर के प्यार को जानें और एक सही रीति से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। बहुत अच्छी गवाही, और बहुत आपसे जो कार्य कर रहे प्रभु के, बहुत ही प्रभु और लोगों के आपके जीवन के द्वारा जवानों को बचाए और लोगों को उसके नजदीकी में आने पाए। तो